नमस्कार दोस्तों, आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। ईद बहुत अच्छे पर हिंदुस्तान में निपटी। बड़ी खुशी हुई कि अमन और सुकून के साथ में ईद खुशी का पर्व यह हमारे हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने बहुत ही अच्छे से इस त्यौहार को मनाया। अभी होली निपटी है। होली को बहुत सारे रंगों के साथ में लाल गुलाबी गुलाल के साथ में खेला और खुशी जाहिर की और खुशियों एक दूसरे से मनमुटाव दूर करके होली मिले और एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करके ईद मिले। ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है दोस्तों। हम अपने आप को अपडेट, जैसे मोबाइल आपका अपडेट मांगता है वैसे भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। हम आज इस तरीके से आप समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बस एक छोटी सी बात कह के मैं अपना इस संडे स्पेशल में आपका जो कीमती है समय, आपका कीमती है, आपका, मैंने क्या बताया था, आपका, मैं कहता हूँ आपका तो हमारी तरफ हो जाते हैं। बड़ी होशियारी वाली बात है। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं एम आर मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस स्थिति में हैं उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग सर्विस में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, वो आगे कैसे बढ़ें, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि उस सिस्टम को, आगे बढ़ने के सिस्टम को समझना होगा। आगे बढ़ने के सिस्टम को समझना होगा कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या ज्ञान की ज़रूरत है, क्या क्या एजुकेशन की ज़रूरत है, क्या क्या अंदर कैटेगरी होती है, वो ज़रूरत है। जो सीनियर ऑफिसर करता है, क्या करता है, वो अपने आप को अपडेट करता है। और दोस्तों, जो लोग परेशान हो जाते हैं कि जितनी मुझे बहुत समस्याएं हैं, मेरे लिए बहुत समस्याएं, रात हो गई, दिन हो गया, कैसे वीडियो बनाऊं, ये नहीं। समस्या का समाधान ढूंढिए है। समस्या से कब तक भागेंगे? और समस्या से तभी भाग पाएंगे जिस दिन 4 लोग आपको घर से ले जाएंगे। समस्या हर दिन आएंगी, फैमिली की आएंगी, परेशानी मनी की आएगी, शारीरिक आएंगी, मानसिक आएंगी, धनिक आएगी, समस्याएं आती हैं। उसको से भागना नहीं है, उसका समस्या का समाधान ढूंढना है। तो हम दोस्तों ये बात को बताना चाहते हैं बहुत ही एक साधारण तरीके से, साधारण शब्दों में, कि आपको अपडेट रहना है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हम कैसे अपने आप को अपडेट करें। तो किसी चीज़ से घबराएं मत, किसी चीज़ से घबराएं मत। जब बहुत परेशानी हो, मैं अपडेट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि समस्याएं जब आती हैं तब समाधान भी आते हैं। बस ज़रूरत है, ये जो भी समय आया है, जो भी समय है, वो निकल जाएगा, वो बदल जाएगा। चाहे सरकार की बात की जाए, चाहे अधिकारी की बात की जाए, चाहे कर्मचारी की बात की जाए, चाहे फसल की बात की जाए, चाहे एक कारोबार की बात की जाए, चाहे सहालक की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की है, वो हर 12 महीना एक जैसा नहीं होता। वो बदलाव हो जाता है। तो सहालक आती निकल जाती है, कुछ सूख डूब जाते हैं, तो अच्छे काम नहीं होते हैं। बिजनेस बरसात में नहीं काम लोगों को चलता है, कुछ काम है गर्मी में नहीं होते हैं, कुछ काम है जाड़े में नहीं होते हैं। तो काम है फसल, कुछ जब गेहूं की है तो गन्ने की तो सरसों की, इस तरीके से बदलता रहता है सब चीज़ें। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। वो अपडेट जब कैसे करेंगे, जब अपडेट करेंगे तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे और अपडेट होने की ज़रूरत है। मैंने अपनी बात यहाँ से उठाई थी कि अगर प्रमोशन चाहते हैं, अपने आप को अपडेट रखेंगे और प्रमोशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो या किसी प्रमोशन की बात हर चीज़ में आ जाती है। उसके लिए हमें उस अपने से ऊंचे ओहदे के, जहाँ पे प्रमोशन के लिए चाहते हैं, इच्छुक हैं, वहाँ का सिस्टम समझना होगा कि हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, उसको समझना होगा, उस ज्ञान को अर्जित करना होगा, उस एजुकेशन को अर्जित करना होगा, उस परीक्षा को पास करना होगा, जो भी सिस्टम जो है उस सिस्टम की लगातार तैयारी करनी होगी, लगातार। और तैयारी वो भी ऐसी दिखावे कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे जिद्दी होके, पूरे जोश और जुनून के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगने की ज़रूरत है।
जब लगते रहेंगे, करते रहेंगे और रियल में जब करते हैं तो मेरा मानना है कि 4 घंटे का किया गया काम, की गई शिक्षा, किया गया मेहनत, वो बिना मन के 12 घंटे से बेहतर है 4 घंटा। क्यों मन से कर रहे हैं 4 घंटा? आंतरिक जो हमें इच्छा है कि 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं, इतना काम करना है, इतना यात्रा करना है, इतनी गाड़ी चलानी है, फंक्शन में जाना है, जो भी चीज़ है, जो काम हम मन से करते हैं वो निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? यही बात क्योंकि बहुत लोग समस्या से परेशान हो जाते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा हताश हो, परेशान हो, तो समझिए कि मैं जिस स्टेज पे हूँ वहाँ पे बेहतर हूँ। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, आजकल बहुत वायरल हो रही है। मैंने क्या सीखा, उससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक लोग लग्जरी कार से, BMW कह सकते हैं, इससे अच्छी भी कह सकते हैं, वो है, वो कार में थे, तो उनके दोस्त का फ़ोन आया कि मैं प्लेन से फला जगह जा रहा हूँ। तो कहता है अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, हो आओ। उसकी नॉर्मल बात होती है। तो वो अपने ड्राइवर से क्या बोलता है, यार देखो क्या किस्मत है इनकी, मेरे दोस्त की, नाम लिया अपने दोस्त का, मित्र का, कि क्या किस्मत है, तो क्या किस्मत है इनकी, मेरे दोस्त की, नाम लिया अपने दोस्त का, मित्र का, कि क्या किस्मत है मेरे दोस्त की, आज प्लेन से चल रहा है, जहाँ जाना होता अपना प्राइवेट प्लेन ले रखा है। उसने कहा ड्राइवर ने कि साहब आप बहुत अच्छे हैं। तो उसको डांट दिया। उसके जैसे ही वो चलने वाला था, पीछे से एक कोई कार आई, उससे छोटी कार, कोई नाम ले लेते हैं, मैं किसी का प्रचार और बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ, किसी को अच्छा खराब नहीं कर रहा हूँ, किसी कार डिवीज़न को, ये वीडियो कतई नहीं इसलिए बनाया गया है। एक वरना थी गाड़ी, तो वो आया, उसकी गाड़ी बंद हो गई, कुछ हो गया होगा, कहने मैं परेशान हो गया हूँ उस गाड़ी से, ऐसी गाड़ियों से। वो देखो BMW कितनी महंगी, कितनी अच्छी कार होती। तो उसका ड्राइवर था BMW का, उसने कहा देखो साहब, आपसे छोटा, आपसे ज़्यादा परेशान लग रहा है। इस बहुत अच्छी पूरी स्टोरी सुनिएगा, बहुत समझ में आ जाएगी बात। उसके बाद में एक 2 पहिया का व्यक्ति था, उसकी गाड़ी खराब हो गई, जो भी हो गया, बंद हो गया, उसे सस्ताने लगा, वो रुका उस गाड़ी के आगे जो गाड़ी बंद हो गई थी। उसने कहा देखो अरे यार बाइक है, बहुत परेशान हो जाते हैं, धूप और लू, हवा, गर्म हवा लगती है, हो भले ही AC होती, ये देखो बढ़िया, वरना कोई 4 व्हीलर है, ऐसी गाड़ी होती तो मज़ा आ जाता। उसके बाइक के आगे एक साइकिल वाला रुक गया आके छाँव में, कहता है अरे यार बहुत थक जाते हैं पैर चलाते चलाते, ताकत लगाते लगाते, ये देखो कि एक बाइक होती, पुरानी होती तो कितना अच्छा होता, एक सीटर लेते, सेल्फ लगाते, गेट डालते, चले जाते। तो वो भी परेशान, उसके बाद में पैदल वाला आया, अरे यार बड़े थक जाते हैं, काश एक साइकिल होती, अगर इसी मतलब मिल जाता है तो आसान हो जाता चलाना, आसान ही से चले जाते। पैदल चल रहा वाला भी परेशान था। उसके बाद में एक हैंडीकैप आया, दिव्यांग, वो सोचता है कि मेरे पास दोनों पैर ही होते तो कितना अच्छा था कि मैं ज़्यादा दूरी तय कर सकता पैदल, अब मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद एक ब्लाइंड आया उसके आगे। इस ब्लाइंड ने क्या कहा कि कहीं ठीक ठाक प्रयास था, तो उसने कहा कि काश, उसने पूछा कैसे रुके हो, तो बोला काश, कैसे नहीं, कुछ ऐसे छाँव में रुक गए साथी के साथ में, काश मेरे पास पैर होते, आँखें होती तो मैं निश्चित रूप से दुनिया देख सकता। तब इन सभी की कतार से एक चीज़ समझ में आई कि हर आदमी परेशान है, महसूस करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जिस स्थिति में हैं, ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, गॉड का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में, उस स्टेज पे, उस पावदान पे आने के लिए लाखों लोग तैयार हैं, और आपसे कम पैसे में ज़्यादा मेहनत करने के तैयार हैं। तो ईश्वर ने जो भी हमें दिया है बड़े ही मुकद्दर से दिया है, बड़े ही संघर्ष के बाद में दिया है। तो इसका सम्मान करें, और इसी के साथ में और अपने को अपडेट करके, अपने को काबिल बना के, एजुकेशन से, मोटिवेशनल से, टेक्नोलॉजी से,
तमाम सिस्टमों से, संसाधनों से अपने को अपडेट करें और एक उससे अपने आप की बड़ी तैयारी करें, अपने आप की बड़ी तैयारी करें, अपने आप से बड़ी तैयारी करें कि हमें करना है। और दिखावे के लिए कतई नहीं, दिखावे के लिए कतई नहीं। ऐसे एक ऑफिस में था कि एक दिखावे के लिए एक भाई ओवर टाइम कर रहा था। यार पूरा स्टाफ बोला यार बड़ा ओवर टाइम करता है, तो 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी है। तो उसमें एक सर्वे कराया गया इंटरनल ऑफिस का, तो पता चला या तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो पत्नी से परेशान है या किसी और के साथ में है, किसी फीमेल के साथ में है, व्यस्त है। तो दोस्तों ऐसा है कि हम जो बताने का प्रयास है सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी चीज़ से घबराए नहीं, अपने आप को अपडेट करें, अपडेट करते और जब तक किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, आप आठवें के बाद में IAS का तैयारी कर दीजिए, नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं, क्योंकि आपने उसको समझा ही नहीं। क्योंकि ग्रेजुएशन जरूरी है, इसमें कुछ चीज़ें हाई स्कूल में है, हाई स्कूल के लिए आप 8वां पढ़ेंगे, 9th पढ़ेंगे, हाई स्कूल पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इंटर पढ़ेंगे और BA BCom BSc करेंगे, जो भी अपना इंटर के बाद लेना चाहें सब्जेक्ट, जो डिवीज़न, तो वो करेंगे, उसके बाद में कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन अब बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे दोस्त हैं बहुत से, देख रहे हैं, देखो मुस्कुराइए, अपना अच्छा लगता है, आपका कमेंट आता है। और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ जब जागो तब सवेरा, आप जब भी मान जाओ, जब भी मान भी जा वो मेरा दिल न जला, परदेसी तो नहीं कह सकते हैं, खैर गाना है, लाइनें हैं, बोल दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। आप तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इंतजार में दिव्यांगम चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।